नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, स्वागत, सत्कार। आज हमारे YouTube चैनल गुरुशरण क्लासेस पर हम लेकर प्रस्तुत हैं मेले एवं त्योहार की सेकंड श्रृंखला। इसी क्रम में आप सभी का मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सत्कार करता हूं। ये मेले एवं त्योहार न केवल सीईटी के लिए बल्कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसी की सेकंड जो कड़ी है उसके रूप में मेले एवं त्योहार का हम आज शुरू करते हैं। मेले एवं त्योहार, मेले एवं त्योहार। जैसा कि हमने कल की क्लास में देखा था कि हमारे यहां पर तीन जो कैलेंडर हैं वो प्रचलित हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर, दूसरा है जो शक संवत और तीसरा है विक्रमी संवत। विक्रमी संवत के अनुसार हमारे यहां पर हिंदुओं के मेले एवं त्योहार मनाए जाते हैं। उसके बाद में हमने चर्चा करी थी कि किस तरह हमारा जो नववर्ष है वो चैत्र मास से शुरू होता है और हमारे यहाँ जो त्योहारों की जो श्रृंखला है वो शुरू होती है श्रावण मास से। हमने कल की क्लास में देखा था कि श्रावण शुक्ल तृतीया को हमारे यहाँ त्योहारों की शुरुआत होती है। जैसा कि हमारे शेखावाटी क्षेत्र में कहा जाता है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। जो हमारे हिंदुओं का जो पहला त्योहार है वो माना जाता है तीज को और इसमें अंतिम त्योहार है वो माना जाता है गणगौर को। जबकि हम बात करें हमारे नववर्ष की तो वो हमारा जो नववर्ष है वो शुरू कहां से होता है? चैत्र शुक्ल एकम से। और हमारे यहां पर जो त्योहारों की जो श्रृंखला की शुरुआत होती है वो होती है श्रावण शुक्ल तृतीया से। इसी क्रम में हमने आगे पढ़ा था कि हमारे यहाँ पर जो श्रावण शुक्ल तृतीया है उसको एक त्योहार मनाया जाता है जिसे हम प्यार से या प्रेम से तीज नामक त्योहार के रूप में मनाते हैं। और ये तीज नामक जो त्योहार है ये राजस्थान की जो संस्कृति है उसमें एक महत्वपूर्ण और विशेष स्थान रखता है। इसमें हमने आगे देखा था कि ये क्या है, एक पति व पत्नी के प्रेम के त्योहार के रूप में मनाया जाता है, प्रकृति प्रेम के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ इससे हमारे त्योहारों की शुरुआत भी होती है। इसके बाद में हमने सिंजारा की चर्चा की थी कि किस तरह हमारे यहाँ पर सगाई को ही क्या मान लिया जाता है? आधा विवाह मान लिया जाता है। और आधा विवाह मानकर जो जिस लड़की की सगाई होती है उसे गिफ्ट या उपहार भेजे जाते हैं। उसके बाद में हमने देखा था कि श्रावण का जो शुक्ल पक्ष है, जो श्रावण के जो शुक्ल पक्ष में श्रावण का जो शुक्ल पक्ष है उसमें अमावस्या को हम क्या मनाते हैं? श्रावण शुक्ल पक्ष की अमावस्या को हम किस रूप में मनाते हैं? एक तो इसमें हम इस दिन क्या मनाते हैं, कौन सा त्योहार मनाते हैं? रक्षाबंधन। साथ ही साथ रक्षाबंधन, एक तो रक्षाबंधन बनाते हैं जिस दिन क्या करती है, बहन अपनी भाई को की कलाई पर राखी बांधती है। दूसरा हमने इसमें चर्चा करी थी कि इस दिन हम नारियल पूर्णिमा के रूप में भी मनाते हैं, यानी कि इस दिन नारियल की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। साथ ही साथ हमने देखा था कि इस दिन श्रवण कुमार के चित्र जो है घरों पे बनाए जाते हैं। श्रवण कुमार के चित्र घरों पे बनाए जाते हैं और उनकी भी पूजा की जाती है। इतना हमने पढ़ लिया था। देन उसके बाद हम इस जो अमावस्या है, श्रावण अमावस्या, इसे हरियाली अमावस्या के रूप में भी मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? हरियाली अमावस्या के रूप में भी मनाया जाता है। अभी इसी क्रम में हम आगे पढ़ते हैं, इसी श्रृंखला को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि जो आगे आने वाले महीनों के हैं त्योहार हैं वो कौन से हैं। शाबाश मेरे दोस्तों, जो ये क्लास चल रही है इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे कि आपको ही नहीं बल्कि आपके साथियों को भी इस चीज का फायदा मिल सके। आज हम दूसरा जो महीना हमारा श्रावण के बाद में आता है वो आता है भाद्रपद का महीना। भाद्रपद माह, भाद्रपद हमारा जो
हिंदुओं के त्योहार जो आते हैं श्रावण के बाद में जो महीना आता है वो कौन सा महीना आता है दोस्तों? भाद्रपद महीना। इसमें सबसे पहले कौन सा पक्ष आएगा? कल हमने चर्चा करी थी कि हमारे हिंदुओं के जो महीने हैं उसमें हिंदी महीनों में क्या होते हैं? दो पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष और दूसरा होता है शुक्ल पक्ष। हम सबसे पहले देखते हैं कि भाद्रपद में जो कृष्ण पक्ष है उसमें कौन कौन से त्योहार आते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को हमारे यहां पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? शाबाश, कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बूढ़ी तीज, कजली तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज और बड़ी तीज, बड़ी तीज के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो ये बड़ी तीज, बूढ़ी तीज या सातुड़ी जो तीज हैं वो विशेष रूप से कहां पर मनाई जाती हैं? तो ये दोस्तों कहां पर मनाई जाती हैं? बूंदी में मनाई जाती हैं। यानी यह जो ज्यादा फेमस है वो कहां पर है? बूंदी में है, बूंदी में विशेष रूप से मनाई जाती हैं। इसके पीछे क्या है? ऐसी किंवदंतियां हैं कि बूंदी में जब छोटी तीज की सवारी निकाली जा रही थी तो वहां के जो राजा थे उनका जो लड़का था, राजकुमार जो था, वो क्या हुआ? उसका पैर फिसलने से, बावड़ी में पैर फिसलने से उसकी मृत्यु हो गई थी। इस कारण से वहां पर छोटी तीज का त्योहार नहीं मनाया जाता है और वहां पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बड़ी तीज का त्योहार मनाया जाता है। तो ये सबसे ज्यादा फेमस कहां पर है? बूंदी की क्या है? प्रसिद्ध है, बूंदी की फेमस है। हमने आगे चर्चा करी थी कि जो ये बूंदी की जो फेमस जो तीज है, बड़ी तीज है, सातुड़ी तीज है और या जो कजली तीज है या जो बड़ी तीज है, इसका फेमस होने के पीछे दूसरा कारण क्या है? जैसे कि हम हमारे घरों में जो हमारे यहाँ पर जो संस्कृति है उसमें भी अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जब किसी भी व्यक्ति की किसी त्योहार के दिन यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस दिन हम उस त्योहार को आगे से मनाना क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। तो इसी क्रम में क्या हुआ था, यहां पर जो छोटी तीज के दिन जो राजकुमार था उसकी मृत्यु हो गई थी। इस कारण से उन्होंने जो छोटी तीज का त्योहार था वो नहीं मनाया और उन्होंने आगे चलकर बड़ी तीज का त्योहार मनाया। इसे कजली तीज भी कहा जाता है। अब कजली तीज कहा जाने का क्या कारण है? क्योंकि जब बड़ी तीज या सातुड़ी तीज या जो ये बूढ़ी तीज आती हैं तब तक यहाँ अपने यहाँ जो मौसम होता है वो कैसा हो जाता है? एकदम काला काला हो जाता है। इसके पीछे सातुड़ी तीज, तो सातुड़ी तीज इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दिन जो बच्चे होते हैं उनकी जो मम्मियां होती हैं वो उनकर क्या क्या बना के खिलाती हैं? सत्तू बना के खिलाती हैं। इसलिए हम इसे किस रूप में भी मनाते हैं? इसे सातुड़ी तीज के रूप में भी मनाते हैं। तो ये हमारा भाद्रपद कृष्ण पक्ष में पहला त्योहार है जो कि कब मनाया जाता है? तृतीया को मनाया जाता है। इसमें आगे हम देखते हैं भाद्रपद कृष्ण पक्ष में ही, भाद्रपद कृष्ण पक्ष में ही, भाद्रपद कृष्ण पक्ष में ही हमारा जो दूसरा त्योहार आता है वो है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। इस दिन क्या मनाया जाता है? इस दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बताओ देंगे, इस दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? हाँ, एक तो ऊब छठ, एक तो ऊब छठ, एक कौन सा? हल छठ। कौन से त्योहार मनाए जाते हैं इस दिन? एक तो ऊब छठ और दूसरा हल छठ। इसमें एक और जिसे हम किस रूप में मनाते हैं? हल छठ बलराम जयंती के रूप में भी मनाते हैं। वेरी गुड, बलराम जयंती के रूप में भी इसे मनाते हैं। हम यहां पर ऊब छठ की बात करें कि ऊब छठ क्या है, तो ऊब छठ की यदि हम बात करते हैं तो ऊब छठ क्या होता है? जो लड़कियां होती हैं वो क्या करती हैं? इस दिन पूरे दिन खड़े रहकर अब व्रत करती हैं, पूरे दिन खड़े रहकर व्रत करती हैं और अल्टीमेट उन सबका उद्देश्य क्या रहता है? उनका मेन जो पर्पज या टारगेट क्या रहता है? वो उनका क्या रहता है? गोल क्या रहता है? अच्छे पति प्राप्त करना। तो अब अच्छा पति मिले चाहे से नहीं मिले, लेकिन ये जो लड़कियां होती हैं वो इसी कामना के कारण इस व्रत को करती हैं। आजकल
इसका थोड़ा सा संशोधित रूप जो है लड़कियों ने बना लिया है और लड़कियां क्या करने लगी हैं, आजकल शाम के बाद में इस व्रत को करती हैं। तो आपको यदि कोई बेमेल जोड़ा देखने को मिल जाए सड़क पे, तो समझ जाना कि ये लड़की ने पूरा व्रत पूरे दिन खड़े रह के ये व्रत नहीं किया है, बल्कि इसने क्या किया है, शाम के बाद वाला व्रत किया है और जैसे ही चंद्रमा दिखा इसने अपना व्रत खोल लिया है। तो ये भी एक इसमें माना जाता है। मॉडर्न जमाना आ गया है तो इस तरीके से भी इसको थोड़ा सा इसमें मॉडर्नाइज इसमें कर दिया गया है। हल छठ की बात करते हैं तो जो बलराम जी जो थे, कृष्ण के जो बड़े भाई थे बलराम, उनकी जयंती भी इस दिन मनाई जाती है और उनका जो प्रिय जो उनका शस्त्र था, उनका प्रिय जो हथियार था या उनका प्रिय जो चीज थी वो क्या थी, हल थी। इसलिए इस दिन किसकी भी पूजा की जाती है, हल की भी पूजा की जाती है। और इस दिन किस रूप में मनाया जाता है, बलराम जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं अगला, षष्ठी के बाद में हम देखते हैं अष्टमी। कौन सा आ जाएगा, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, ये तो हम सब जानते हैं कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है। भाद्रपद जो कृष्ण अष्टमी है उसको हम किस रूप में मनाते हैं, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हम जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हैं। कौन सा त्योहार मनाते हैं, जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हैं। जन्माष्टमी यानी श्री कृष्ण भगवान का क्या मनाया जाता है, इस दिन जन्मदिन मनाया जाता है। अरे वाह मेरे बच्चों, प्यारे साथियों, बहुत बहुत आपका अभिनंदन, स्वागत। आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करने की कृपा करें ताकि दूसरे बच्चे भी इसको क्या करें, इस क्लास को देखकर इस क्लास का फायदा उठा पाए। अब हम देखते हैं इस दिन क्या मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या मनाया जाता है, जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इसके बाद में भाद्रपद कृष्ण नवमी क्या जाता है दोस्तों, नवमी। इसके बाद में क्या आ जाता है, नवमी। और नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, हाँ तुम सभी लोग जानते हो कौन सा त्योहार मनाया जाता है, गोगा नवमी। कौन सा त्योहार मनाया जाता है, गोगा नवमी। कौन सा त्योहार मनाया जाता है दोस्तों, गोगा नवमी। और ये जो गोगा नवमी का त्योहार है ये किस दिन मनाया जाता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। इस दिन क्या की जाती है, गोगा जी की पूजा की जाती है। गोगा जी की पूजा की जाती है, गोगा जी की पूजा की जाती है, गोगा जी की पूजा की जाती है। साथ ही साथ इस दिन क्या किया जाता है, साथ ही साथ इस दिन क्या किया जाता है, हल को 9 गांठ वाली, हल को 9 गांठ वाली राखी भी बांधी जाती है। हल को 9 गांठ वाली राखी भी बांधी जाती है, राखी भी बांधी जाती है। साथ ही साथ दोस्तों इस दिन और क्या होता है, बांधी जाती है। हल को हमारे जो राखियां बंधी होती है ना, वो तो इस दिन क्या कर ली जाती हैं, खोल दी जाती हैं और इनको तो गोगा जी के चढ़ा दिया जाता है। और साथ ही साथ जो हल होता है अपने यहां पर, उसको कितनी गांठ वाली राखियां बांधी जाती हैं दोस्तों, कितनी गांठ वाली, 9 गांठ वाली राखियां बांधी जाती हैं। इस दिन हमारे यहां पर राजस्थान में कितने जगहों पे मेले लगते हैं, कितने जगहों पर, 2 जगहों पर मेले लगते हैं। एक तो कहां पर, ददरेवा चूरू में। एक तो कहां पर मेला लगता है, ददरेवा चूरू में। और दूसरा मेला कहां पर लगता है गोगा जी का, वो लगता है गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। कहां पर लगता है, वेरी गुड, को किसने बताया, वेरी गुड। कौन सा ये दूसरा मेला कौन सा बढ़ता है, गोगामेड़ी। और ये गोगामेड़ी कहां पर है, हनुमानगढ़ में। अभी आपने सुना होगा ना, गोगामेड़ी जी की हत्या हो गई थी, गोली मारकर किसी ने उनकी हत्या कर दी थी। हाँ ये वही गोगामेड़ी है। वो गोगामेड़ी जो थे सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी, वो इस गोगामेड़ी के ही रहने वाले थे, जहां पर किसका मेला भरता है, जहां पर गोगा जी का मेला भरता है। तो इस दिन कितने जगहों पर मेले भरते हैं, 2 जगहों पर मेले भरते हैं। एक तो कहां पर, ददरेवा चूरू में, और दूसरा मेला कहां पर भरता है, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। उसके बाद हम देखते हैं अगला जो त्योहार मनाया जाता है हमारे यहां पर, द्वादशी को। उसके बाद में जो त्योहार मनाया जाता है वो कब आता है, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को। कौन, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, आप सभी कल्चर से, अपने कल्चर से जुड़े हुए हो,
तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है, बताओ देखे फटाफट। नहीं पता? हाँ, तो इस दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है, बच बारस का त्योहार मनाया जाता है। कौन सा त्योहार मनाया जाता है, बच बारस मनाया जाता है। इस दिन क्या किया जाता है, बच बारस का क्या किया जाता है, इस दिन बच बारस का बच बारस मनाई जाती है। और साथ ही साथ इस दिन क्या किया जाता है, गाय व बछड़े की पूजा की जाती है। 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 साथ ही साथ इस दिन क्या किया जाता है, साथ ही इस दिन एक और काम किया जाता है। तो वो कौन सा काम किया जाता है, इस दिन किया जाता है चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता। चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता, चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता। वेरी गुड, किसने बताया, इस दिन चाकू का प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग नहीं होता है, तो चाकू का प्रयोग नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि इस दिन गाय व बछड़े की पूजा क्यों की जाती है। ऐसी पौराणिक मान्यताएं हैं। हाँ हाँ, इस दिन चाकू का प्रयोग हमारी मम्मियां नहीं करती हैं। हुआ क्या था, कोई राजा था, पौराणिक समय की किंवदंतियों के अनुसार जो फोक टेरीज हैं, वो जो फोक टेल्स हैं वो ऐसी बताती हैं कि हमारे यहां पर कोई राजा हुआ था पहले, उसके दो रानियां थी, एक का नाम सीता था और एक का नाम गीता था। सीता के पास में गाय थी और गीता के पास में भैंस थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में गाय का विशेष महत्व है। न केवल गाय जो है हमारे बहुत से कामों में काम आती है, साथ ही साथ उसके जो बछड़ा होता है वो भी हमारे यहां पर पहले खेती करने के लिए काम में लिया जाता था, इसलिए गाय का अपना एक अलग महत्व था। जबकि भैंस की कोई इतनी इज्जत नहीं करता था। तो जो गीता जो रानी थी राजा की, गीता के पास में क्या थी, भैंस थी। अब उसको तो कोई इतनी ज्यादा इज्जत नहीं देता था, तो उसने अपनी मालकिन को कहा, गीता को, कि मुझे तो ये जो यहाँ के जो लोग हैं वो इतना ज्यादा प्यार करते नहीं है, ये तो सबसे ज्यादा सब इसको खिलाते पिलाते हैं, उसी के लाड चाव करते हैं, क्योंकि अभी तो वो थोड़े दिनों बाद में उसके बछड़ा और होने वाला है, तो उसका और भी ज्यादा ध्यान रख रहे हैं, मेरा तो कोई ध्यान ही नहीं रखता है। अब ये बात जो रानी थी गीता, उसको भी लगी कि यार ये बात तो सही है इसकी। तो उसने क्या किया, जैसे ही गाय के जो बछड़े ने जन्म लिया, उसी रात उसको क्या किया, कटवा के महल के पीछे फिकवा दिया। अब हुआ क्या, दूसरे दिन जैसे ही राजा बैठा खाना खाने के लिए, अब खाना खाने के लिए बैठा तो ऐसा कहा जाता है कि आसमान से क्या होने लग गई, बरसात होने लग गई, ऊपर से हड्डियां गिर रही हैं, खून ऊपर से गिर रहा है। जैसे ही राजा ने ऊपर देखा तो ऊपर से क्या हुई, एक आकाशवाणी हुई और उसमें कहा कि हे राजन, तेरे इस राज्य में कल एक बछड़े को मारकर फेंक दिया गया है और तू खाना खा रहा है। तो ये जब बात उसको पता लगी राजा को, तो उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि जाओ देख के पता लगा के आओ कि भाई तो अब जैसे ही जो दरबारी जो नौकर थे उन्होंने भाग के जाके उन्होंने देखा चारों तरफ, तो उनको वास्तव में जो बछड़े की जो काटा हुआ जो बाकी बचा हुआ जो शरीर था वो उनको देखने को मिला। उस दिन के बाद में उस राजा ने ये घोषणा कर दी कि आज के बाद में जो भी मेरे राज्य में ये जो बारस है, उस दिन क्या की जाएगी, बछड़े की भी पूजा की जाएगी। आजकल क्या हो गया है, किताब वाले क्या लिखने लग गए हैं, बछड़े के साथ साथ किसकी पूजा करेंगे, बछड़े की करेंगे तो गाय की भी करेंगे ऑब्वियसली। तो हम किसकी भी पूजा करते हैं, गाय व बछड़े दोनों की पूजा करते हैं। इसके बाद में हम आ जाते हैं द्वादशी के बाद में आ जाते हैं, द्वादशी के बाद में आ जाते हैं हम अमावस्या पर। किस पर आ जाते हैं, अमावस्या। अमावस्या को क्या बोलते हैं अपन, कल हमने चर्चा करी थी, क्या बोलते हैं भाई, न्यू मून। हाँ वेरी गुड, अमावस्या को क्या कहते हैं, न्यू मून कहते हैं। इस अमावस्या को क्या होता है, भाद्रपद जो अमावस्या होती है, इस दिन इसे किस रूप में मनाया जाता है, इसे सती अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है, सती अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। सती अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। सती अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। सती अमावस्या के रूप में मनाया
जाता है। सती अमावस्या। और इस दिन क्या होता है? इस दिन क्या बरता है? मेला बरता है। कहां पर मेला बरता है? तो इस दिन कहां पर मेला बरता है? इस दिन एक मेला भी बरता है। यह मेला कहां पर बरता है? रानी सती का मेला। रानी सती का मेला भी बरता है। रानी सती का मेला भी बरता है। ये कहां पर बरता है? रानी सती का मेला झुंझुनू में। कहां पर बरता है? झुंझुनू में। रानी सती का मेला कहां पर बरता है? वेरी गुड। कहां पर है रानी सती का मंदिर? झुंझुनू में। कहां पर है? झुंझुनू में। तो ये रानी सती का जो मंदिर है ना, उस पे ये मेला कब बरता है? भाद्रपद अमावस्या को यह मेला बरता है। फटाफट उतार लो इसको। जिसका हाँ कोई रह गया क्या? फटाफट उतारो इसको। हाँ क्यों भाई, कैसे बैठा है? फटाफट उतारो इसको। हाँ चलो बच्चों, अपन आगे देखते हैं। इतना सबने उतार लिया ना? इतना सबने लिख लिया? आगे देखते हैं। ये हमारा जो भाद्रपद जो महीना था, उसका कृष्ण पक्ष क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। अब हम क्या देखेंगे? वेरी गुड। क्या अब अपना हमारा जो कौन सा पक्ष शुरू होगा भाई? हाँ ये नितेश बताएगा। हाँ कौन सा पक्ष शुरू होगा? शुक्ल पक्ष। वेरी गुड। क्या शुरू होगा? भाद्रपद का शुक्ल पक्ष। ये ब्राइट फोर्थ नाइट ऑफ भाद्रपद। भाद्रपद का शुक्ल पक्ष। भाद्रपद शुक्ल पक्ष। भाद्रपद का जो शुक्ल पक्ष है, उसमें जो हम पहला त्योहार देखेंगे, तो वो कौन सा त्योहार होगा? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। द्वितीया को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बताओ देखे। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? हाँ इस दिन क्या होता है? एक तो बाबेरी बीज, बाबेरी बाबेरी बीज, या फिर बाबेरी दूज के नाम से, या फिर रामदेव जयंती के रूप में मनाया जाता है। रामदेव जयंती के रूप में, रामदेव जयंती के रूप में मनाया जाता है। फटाफट लिख लो। किस रूप में मनाया जाता है इसको? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को किस रूप में मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबेरी बीज या दोष या फिर रामदेव जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था बताओ देखे? इस दिन हाँ वेरी गुड, रामदेव जी महाराज का जन्म हुआ था। क्या क्या हुआ था इस दिन? रामदेव जी महाराज का जन्म हुआ था। अब ये बाबेरी बीज, बीज क्या है? बीज क्या है बताओ देखे? बीज का मतलब क्या होता है? बीज का मतलब होता है दो। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो रामदेव जी महाराज है, उसको न केवल ये थोड़ा गुजरात और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। अब सीमावर्ती क्षेत्रों में होने के कारण इसमें श्रद्धालु कहां के आते हैं? गुजरात के भी श्रद्धालु आते हैं, तो राजस्थान के भी श्रद्धालु जाते हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं, इसीलिए जब भी अपन गाना सुनते हैं ना रामदेव जी महाराज का, तो क्या क्या गाना गाने वाले की बोल क्या रहते हैं? थान तो ध्यावे खम्मा खम्मा वो मारा रूणीचारा राजा, थान तो ध्यावे आको मारवाड़, थान तो ध्यावे आको गुजरात वो। तो इस तरीके से गुजरात में जो दो होता है उसको क्या बोला जाता है? दो को बे बोला जाता है, और वे लोग इसे बाबेरी बीज के रूप में मनाते हैं। तो बाबेरी बीज का मतलब क्या है? रामदेव जी की जयंती। और दूज यानी दोज अपन अपनी साधारण लैंग्वेज में, जो हमारी लोकल लैंग्वेज है मारवाड़ी, उसमें बोलते हैं। साथ ही साथ हम क्या कहते हैं? इसे रामदेव जयंती के रूप में भी मनाते हैं। अब इस दिन जो मेला भरता है, इस दिन जो मेला भरता है वो कहां पर भरता है? रामदेव जी का रामदेव मेला। रामदेव जी का मेला कहां पर भरता है? रामदेव जी का मेला इस दिन रामदेव जी का मेला जो होता है, यह भरता है रूणीचा, रूणीचा जैसलमेर में। कहां पर भरता है? रूणीचा जैसलमेर में। कहां पर बढ़ता है? हाँ कहां पर? रूणीचा जैसलमेर में। साथ ही साथ ये जो मेला है, इस मेले को क्या कहा जाता है? इसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इस मेले को, या लिख लो इधर, इस मेले को
इस मेले को मारवाड़ का इस मेले को मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कुंभ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें गुजरात व राजस्थान के हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु भाग लेते हैं। जो भी फॉलोवर्स हैं रामदेव जी महाराज के, जो भी अनुयायी हैं, जो उनके विचारों से प्रभावित हुए, जो उनके कार्यों से प्रभावित हुए, वे आगे चलकर इनके क्या बन गए? फॉलोवर्स बन गए, अनुयायी बन गए और वे उनके विचारों को मानने लग गए। और वे जब भी रामदेव जी महाराज का क्या शुरू होता है? मेला शुरू होता है, तो वो इसमें ध्वजा लेकर या पैदल या फिर जो पेट पलाना जो हमारे यहां पर चलते हैं, पेट पालना, तो वो इस तरीके से अपनी जो भी कोई मन्नत होती है पूरी होने पर इनके दर्शन करने जाते हैं। तो इसे मारवाड़ का खूब सारे आदमी आते हैं, खूब सारे श्रद्धालु आते हैं, तो इस कारण से इसे क्या कहा जाता है? मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। यह जो मेला है, यह मेला कब तक चलता है? यह मेला एकादशी तक चलता है। यह मेला कब तक चलता है? एकादशी तक चलता है। तो यह मेला एकादशी तक भरता है। कितने? एकादशी तक भरता है। तो 2 से लेकर एकादशी तक कितने दिन हो गए? 10 दिन। कितने दिन हो गए? 10 दिन। वेरी गुड। तो यह मेला कितने दिन भरता है? 10 दिन। शाबाश। हाँ, फटाफट उतारो भाई इसको। स्क्रीनशॉट ले लो। यदि कोई मोबाइल पे देख रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। इसके बाद में हम जो अगला त्योहार देखेंगे भाद्रपद शुक्ल पक्ष में, तो वो कौन सा है? द्वितीया के बाद में जो हमारे सामने जो त्योहार आएगा वो है चतुर्थी। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। चतुर्थी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बताओ देखे। हाँ, वेरी गुड। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गणेश चतुर्थी। और इस दिन और कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गणेश चतुर्थी के साथ में शिव चतुर्थी। और साथ ही साथ इसमें और कौन सा? गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी और चतरा चौथ। इस दिन क्या मनाया जाता है? चतरा चौथ भी मनाया जाता है। इसको चतरा चौथ भी कहा जाता है। ये चतुर्थी है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चतरा चौथ, शिव चतुर्थी और गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन किसका जन्म हुआ था? भगवान श्री गणेश का भी और उनके पिताजी शिव का भी जन्म हुआ था। शिव जी महाराज का भी जन्म हुआ था। हमारे भोलेनाथ हैं, उनका भी इसी दिन जन्म हुआ था। कब? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। इस दिन क्या भरते हैं? इस दिन राजस्थान में 2 जगह मेले भरते हैं। इस दिन राजस्थान में कितनी जगह पर मेले भरते हैं? 2 जगह पर मेले भरते हैं। कहां कहां भरते हैं? मेले कहां कहां लगते हैं? भाद्रपद जो शुक्ल चतुर्थी है उसके मेले कहां पर लगते हैं? कितने जगह पर लगते हैं? 2 जगह पर। एक तो है वो कहां पर लगता है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर। एक तो मेला कहां लगता है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर। बताओ देखिए ये कहां पर है? वेरी गुड। किसने बताया? सरोज ने। वेरी गुड। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहां पर है? सवाई माधोपुर। कहां पर है? सवाई माधोपुर। रणथंभौर सवाई माधोपुर। रणथंभौर सवाई माधोपुर। तो ये मेला कहां पर बढ़ता है? सवाई माधोपुर में। कहां पर बढ़ता है? सवाई माधोपुर में। ये थोड़ा सा इसको मैं सही कर देता हूं। सवाई माधोपुर। दूसरा जो मेला बढ़ता है वो कहां पर बढ़ता है? एक बढ़ता है, दूसरा मेला जो बढ़ता है वो है चुंगी तीर्थ मेला। चुंगी तीर्थ मेला। ये चुंगी तीर्थ मेला कहां पर बढ़ता है? ये बढ़ता है जैसलमेर में। कहां पर बढ़ता है? अरे बोलो तो सही। कहां पर बढ़ता है? जैसलमेर में। कहां पर बढ़ता है? जैसलमेर में। फटाफट उतारो इसको।
ये दोनों ही मेले इंपॉर्टेंट है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर और चुंगी तीर्थ मेला। दोनों उतार लो, स्क्रीनशॉट लेने वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं चतुर्थी के बाद में क्या आएगी। चतुर्थी के नेक्स्ट डे कौन सा तिथि आती है? वो आती है भाद्रपद शुक्ल पंचमी। और इस पंचमी के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है बताओ देखे। इस दिन मनाया जाता है ऋषि पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ऋषि पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन क्या किया जाता है? ऋषि पंचमी के दिन क्या किया जाता है दोस्तों? हाँ, ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। सप्त ऋषियों की पूजा होती है। सप्त ऋषि क्या है? हाँ, जो अपन ध्रुव तारे का जो होता है ना, ध्रुव तारा जो उत्तर दिशा का हमारे को भान करवाता है, उस उत्तर दिशा में क्या है? उस उत्तर दिशा में ध्रुव तारे के पास में एक सप्त ऋषि मंडल है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? सप्त ऋषियों के नाम से जानते हैं। और इन सप्त ऋषियों की पूजा कब की जाती है? ऋषि पंचमी के दिन की जाती है। दूसरा हम और इस दिन क्या इंपॉर्टेंट है? और इस दिन क्या किया जाता है? माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन मनाया जाता है। माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन मनाया जाता है। रक्षाबंधन मनाया जाता है। अपने यहां तो रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? हाँ, श्रावण पूर्णिमा के दिन। जबकि माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन यह त्योहार मनाया जाता है। और इस दिन मेले भी बढ़ते हैं राजस्थान में भाई। कहां कहां बढ़ते हैं? एक बढ़ता है भोजन थाली मेला। भोजन थाली मेला ये कहां पर बढ़ता है? कामा में। कहां पर बढ़ता है? कामा। ये कहां पड़ता है? डीग में। कौन से जिले में आएगा अब ये? डीग जिले में। पहले जो ये कामा था वो भरतपुर जिले में पड़ता था, क्योंकि डीग भी पहले कहां पर था? भरतपुर में ही था। तो अब ये जो कामा है वो कौन से जिले में आने लग गया? डीग जिले में। तो ये भोजन थाली मेला कहां पर पड़ता है? डीग जिले में भरता है। उसके बाद में अपन देखते हैं, उसके ये फटाफट उतार लो, इसको लिख लो। स्क्रीनशॉट लेने वाले स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में आती है अष्टमी। क्या आती है? अष्टमी। उतार लिया ना? इसको पहले वाले को लिख लिया, वेरी गुड। तो अब अगला जो हमारा जो रहेगा भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। भाद्रपद जो शुक्ल अष्टमी है उस दिन हम राधा अष्टमी किस रूप में मनाते हैं? राधा अष्टमी के रूप में मनाते हैं। राधा अष्टमी का त्योहार कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। यहां अब देख लो तो ये अष्टमी का त्योहार राधा जी का जन्म कब हुआ था? अष्टमी को, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। और कृष्ण भगवान का जन्म कब हुआ? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। तब वो तो कृष्ण पक्ष में जन्मे, इसलिए उनका जो रूप था वो तो कैसा था? काला था, और इनका गोरा। तभी तो अपने यहां पर गाने गाते हैं ना। कैसे गाने गाते हैं? कि राधा इस तरीके से आता है ना कि तेरा जो रूप है वो कैसे गोरा और मेरा कैसे काला, इस तरीके से कृष्ण भगवान राधा जी से पूछते हैं। इस दिन जो मेला बढ़ता है, इस दिन एक अपने राजस्थान में क्या बढ़ता है? मेला भी बढ़ता है। ये मेला कहां पर बढ़ता है? तो ये मेला बढ़ता है निम्बार्क संप्रदाय का मेला है। निम्बार्क संप्रदाय का मेला बढ़ता है। निम्बार्क संप्रदाय का मेला। और ये कहां पर बढ़ता है? सलेमाबाद अजमेर में। कहां पर बढ़ता है? सलेमाबाद अजमेर में। ये निम्बार्क संप्रदाय के लोग क्या करते हैं भाई? ये निम्बार्क संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो राधा जी को कृष्ण भगवान की पत्नी के रूप में मानते हैं और उनकी युगल रूप में पूजा करते हैं। कहां पर करते हैं? तो ये निम्बार्क संप्रदाय का जो मेला बढ़ता है वो राधा अष्टमी के दिन वो कहां बढ़ता है? सलेमाबाद
अजमेर में। फटाफट लिखो। सभी ने लिख लिया? आगे चलते हैं। हाँ, इसके बाद में ये हमने जो राधाष्टमी को मनाया वो कब मनाया? राधाष्टमी कब मनाई अपन ने? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। अब आ जाते हैं अपन भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी को इस दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? हाँ, इस दिन तो तेजा बाबा का जन्मदिन है। तो इस दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? एक तो तेजा दशमी। क्या कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तेजा दशमी। और इस जो तेजा दशमी के दिन जो मेला भरता है वो कहां का प्रसिद्ध है? मेला भरता है। वैसे तो मेले तेजा दशमी के दिन सभी तेजा जी के मंदिरों पे लगते हैं, लेकिन जो फेमस है और एग्जाम की जो व्यू पे एग्जाम प्रिपरेशन अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये कौन सा इंपॉर्टेंट कौन सा है? परबतसर मेला। परबतसर मेला ये कहां पर है? परबतसर मेला नागौर में। ये मेला कहां पर बढ़ता है? तेजाजी का मेला कहां पर बढ़ता है? परबतसर नागौर में। एक इस दिन एक और मेला बढ़ता है, वो कहां पर बढ़ता है? वो बढ़ता है जो एकमात्र विश्व का वृक्ष मेला है, खेजड़ली। खेजड़ली जोधपुर में क्या बढ़ता है? खेजड़ली जोधपुर में भी इस दिन मेला लगता है, वृक्ष मेला। ये क्या है? वृक्ष मेला लगता है। हाँ, ये वही अमृता देवी वाला क्या है? खेजड़ली गांव है जिसमें क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। उसके बाद में क्या आ जाती है? द्वादशी। क्या आ जाती है? द्वादशी। एक बार लिख लो इसको फटाफट, लिखो। तेजा दशमी और मेला कहां पर बढ़ता है? परबतसर में, नागौर में। एक मेला कहां पर बढ़ता है? खेजड़ली जोधपुर में। दशमी के बाद में आता है एकादशी। कौन सा आएगा? कौन सी तिथि आएगी? एकादशी। और इस भाद्रपद जो शुक्ल एकादशी है उस दिन को किस रूप में मनाते हैं? देव झूलनी या देव झूलनी या झल झूलनी। झल झूलनी एकादशी, झल देव झूलनी या झल झूलनी एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन क्या करते हैं? अपन जो भी गांव में, हमारे अपने गांव में क्या होती हैं? हमारे गांव में जो भी ठाकुर जी की मूर्तियां होती हैं उनको क्या करते हैं? पालने में बिठाकर स्नान कराने ले जाते हैं। क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? जो यशोदा माँ थी श्री कृष्ण भगवान की, उसने भी क्या किया था? ये एक तरीके से अपन मानते ना बच्चे की कोई जलवा वगैरह करते हैं, तो ये उस जलवा वाला दिन ही है। तो इस दिन क्या किया जाता है? श्री कृष्ण भगवान की, श्री कृष्ण की मूर्तियों को, श्री कृष्ण की मूर्तियों को, श्री कृष्ण की मूर्तियों को, भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को ऐसे लिख लो, भगवान भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है। स्नान करवाया जाता है। लिख लो, इस दिन क्या किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है। उसके बाद में कौन सा त्योहार आएगा? चतुर्दशी। चतुर्दशी इस दिन क्या किया जाता है? चतुर्दशी के दिन इसे अनंत चतुर्दशी किस रूप में मनाया जाता है? अनंत चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन क्या हुआ था? अनंत चतुर्दशी के दिन क्या किया जाता है? जो भी गणेश जी की जो मूर्तियां होती हैं, जो हमने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो हमने मनाया थी, जो चतरा चौथ वाले दिन, जो शिव चतुर्थी वाले दिन मनाई थी ना, उस दिन क्या किया जाता है? उस दिन तो जो शुरुआत की जाती है गणेश जी की जन्मदिन के अवसर पर, जो त्योहार शुरू किया जाता है वो त्योहार होता है। और इस दिन गणेश जी की जो मूर्तियां होती हैं
गणेश जी की मूर्तियों का क्या किया जाता है? गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। ये वैसे अपने इधर तो कम है प्रचलन में, ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन ये कहां पर ज्यादा फेमस है? महाराष्ट्र में ज्यादा फेमस है। इस दिन क्या किया जाता है? गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। क्या किया जाता है? गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। अब क्या आ जाएगी? पूर्णिमा। क्या आ जाएगी? भाद्रपद पूर्णिमा आ जाएगी। शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन किस रूप में मानते हैं अपन? पूर्णिमा के रूप में। और पूर्णिमा को क्या हो जाएंगे? पक्ष श्राद्ध पक्ष प्रारंभ। श्राद्ध पक्ष प्रारंभ। तो बच्चों श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो चुके हैं, इसलिए आज अपन जो है, वैसे भी श्राद्ध पक्ष शुरू होने के बाद में कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं, तो हम श्राद्ध पक्ष को अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।